अस्सलाम वालेकुम। अजीब सी हंगामा खेज सी सूरत हाल है। और जब मैं कहती हूँ हंगामा खेज सी सूरत हाल है, क्योंकि हर चीज़ ही हंगामी बुनियादों पर हो रही है। हंगामी किस्म की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, हंगामी किस्म के हालात हैं, हंगामी किस्म के इक़दामात हैं, हंगामी किस्म के अजलास हैं। हर चीज़ जो है वो हंगामी ही किस्म की हो रही है। इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। भाई कल रात को एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, और वो जो रात को इजलास हुआ वो इतना अहम था क्योंकि आपको पता है कि पूरा दिन कल के एक इंसान है जिन्होंने लाइमलाइट बटोरी रखी, और वो शख्स कमिश्नर साबिक, अब तो हो गए हैं, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के थे, चट्ठा साहब। एक चट्ठा गए हैं, दूसरे चट्ठा आ गए हैं। खैर अब वो चले गए हैं, जाहिर सी बात है, उनको हटा दिया गया। उसका नोटिफिकेशन भी आया था कि इमीडिएट इफेक्ट से उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। फिर पता चला जी गिरफ्तारियाँ भी उनकी कुछ हुई हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जी मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ, और मैं जो हूँ बहुत शर्मिंदा हूँ, बड़ा नादिम हूँ, और पता नहीं क्या क्या। एनीवेज जी, उसके बाद ये हुआ कि कल रात गए मेरे ख्याल से 10-11 बजे के करीब कोई इलेक्शन कमीशन ने अपना एक इजलास किया। अब इलेक्शन कमीशन के जो बहुत से मेंबरान थे वो शहर में मौजूद भी नहीं थे, लेकिन ऐसा क्या, अब जाहिर बताए हंगामी सूरत हाल डिमांड करती है कि हंगामी किस्म की सिचुएशन बने और हंगामी किस्म के इक़दामात किए जाएँ। ठीक है, अब जब हंगामी सिचुएशन बनी है तो जो इक़दामात किए गए उसके लिए इलेक्शन कमीशन अपना इजलास मुनक़्क़िद किया, और उस इजलास के अंदर जो हेड थे उसके सुल्तान सिकंदर राजा साहब और जो दीगर और लोग थे जो कि शहर में मौजूद नहीं थे, उन्होंने ऑनलाइन शिरकत की। और उसमें जो बड़ी बात, मोटी बात और जो बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि जी तमाम आरओज़ और डीआरओज़ को के साथ जो है वो एक इंक्वायरी की जाएगी, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, और वो 3 दिन के अंदर तमाम तर मामलात का जांच पड़ताल करके उसका जो एनालिसिस है, वो जो रिपोर्ट है, वो इलेक्शन कमीशन को देगी, और फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कि हाँ जी भाई ये जो चट्ठा साहब हैं इनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब क्यों ना किया जाए, तौहीन इलेक्शन कमीशन का, सॉरी, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुर्तकिब क्यों ना बनाया जाए। अच्छा, वो बाद में आ जाते ना तौहीन अदालत का, तौहीन अदालत भी लग ही जाएगी, वो अल्टीमेटली लगेगी कि अगर आप चीफ जस्टिस साहब को बीच में घसीट रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो हर तरह की तौहीन लगेगी। लेकिन अब ये मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से बता रही हूँ कि बड़ी बैठक में, बड़े इजलास में जो बड़ा फैसला किया गया है, सो 3 दिन, और वो दिन आज से शुरू हो चुके हैं, आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो लिहाजा अब जैसे ही 3 दिन खत्म होंगे पता चल जाएगा जी की रिपोर्ट आई ने तो की फैसला किया है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बात बताऊं तो जहां पे ये सारी चीज़ें चल रही थी उसी टाइम पर बर वक्त ये सारी खबरें नहीं आ रही थी, क्योंकि पता चला जी इंटरनेट बंद है। इंटरनेट क्यों बंद है? चेक किया, इंटरनेट बंद नहीं है, कुछ ऐप्स थी जो कि काम नहीं करी। जैसे इस टाइम पे अभी भी मैं जब आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो इस वक्त जो ट्विटर है यानी एक्स, वो काम नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं कर रहा है, बहुत से लोगों का नहीं कर रहा, और ये कल रात से नहीं कर रहा, आज भी नहीं कर रहा है। कुछ लोग इसको वीपीएन के जरिए चलाने की एक जुगाड़ कर रहे हैं, और कुछ का चल रहा है, कुछ का नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता इसका ताल्लुक पीएसएल से है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ मुझे इसका एक ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं पता कि जो कुछ ऐप्स हैं ये क्यों बंद है। लेकिन क्या है ना, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल चल रही है, और ये तब तक चलेगी क्योंकि आज देखें, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ क्या तारीख है, आज 18 तारीख हो गई, 10 दिन हो गए, और 10 दिन में अभी तक ये नहीं पता कि मुल्क की जो हुकूमत है वो किसने बनानी है 100%। मतलब बातें तो बहुत सी चल रही हैं, वो विचो तो सारे पता है, वो कहते हैं विचो खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। वैसे तो सबको ही पता है कि सबने क्या करना है, किसने क्या करना है, लेकिन अभी ऑफिशियली जो है वो इंस्टेबिलिटी है। 18 फरवरी हो गई, अभी तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया कि जी ए जी साडी रूलिंग पार्टी थे, ए जी साडी ऑपोजिशन पार्टी, और ये आपको एक स्ट्रक्चर जो है उसका नजर आ रहा है कि जी ये आपकी गवर्नमेंट होगी। नहीं है ऐसा कुछ भी। ऊपर से जी जल्दी पे तेल डाल देते हैं जी इस तरह के बयानात। वो कौन से बयानात है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिर जी अब मुझे नहीं पता कि ये जो ट्विटर है ये काम क्यों नहीं कर रहा है। इंस्टाग्राम भी थोड़ा स्लो हुआ है। आई डोंट नो कि क्या है, और लोग इस चीज़ को लेकर के मजीद मल्टीप्लाई करके अपनी कॉन्स्पिरेसी थेरीज बनाई जा रहे हैं। अब ऐसे में ये जो शुरली लगी थी ना, ये शुरली लगी थी वो जो पीर पगाड़ा साहब ने, आपको याद है वो जो जाम शुरू रैली के अंदर, वो जो स्टॉप के ऊपर जो इतनी बड़ी रैली की गई थी, रैली तो क्या एहतजाज ही था जिसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, और वहाँ पर जो है उन्होंने पीर पगाड़ा साहब ने खिताब किया और उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो मार्शल लॉ है, भाई मार्शल लॉ लगने का खतरा है, भाई मार्शल लॉ लगने का खतरा है। तो क्या मार्शल लॉ मुल्क में लगने वाला है? ये जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, आधे लोगों ने तो लगा चुके हैं, आधे लोगों ने ये लगा दिया मार्शल लॉ कि जी इंटरनेट बंद हो गया, ट्विटर बंद हो गया, फलानी वेबसाइट बंद हो गई है, फलानी ऐप काम नहीं कर रही है, कुछ लोगों का वीपीएन काम भी नहीं कर रहा है, तो भाई ते रौला पै गया जे और ये मार्शल लॉ लग गया। अच्छा, अब ये जो पीर पगाड़ा साहब ने जो शुरली लगाई है ना,
ये 50-50% है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मार्शल लॉ नहीं लगा। मार्शल लॉ लगने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है। खैर मैं तो मार्शल लॉ की एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन अभी एकदम से ये कह देना कि जी मार्शल लॉ लगेगा, ये तो एकदम से मैं नहीं समझती कि इस तरह की जो सूरत हाल के अंदर आपको इस तरह की बातें करनी चाहिए। खिताब में भी ऐसी बातें करनी चाहिए, या आपको जलसों में भी अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी आप ये बातें करेंगे जी मार्शल लॉ लग जाएगा। भाई अभी अभी कौम ने अपने अरबों रुपए लगा करके, इतने करोड़ों रुपए लगा करके इलेक्शन कराए हैं, अभी इलेक्शन कराए हैं अभी, और आप जो है साथ ही सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि आपके मर्जी के लोग नहीं जीते, क्योंकि आपको इमरान खान साहब जीतते हुए नजर नहीं आए, या आपको लग रहा है, पीर पगाड़ा साहब को लग रहा है, या जीडीए को लग रहा है कि जी इमरान खान साहब हुकूमत नहीं बना पाएंगे या क्यों वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, तो आप जी पाकिस्तान के अंदर जो भी रईस जमहूरियत तो उसको लपेटे में ले करके हाँ जी मार्शल लॉ लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो। भाई कैसे लग सकता है मार्शल लॉ? मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं लग सकता। क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त इतने ज्यादा खराब हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो तमाम तर मलबा अपने ऊपर गिरा लें। आप मुझे बताएं, तमाम तर नजला अपने ऊपर गिरा लें कि हाँ जी, मतलब जनरल आसिम मुनीर साहब का बेचारों का, तो मैं सीरियसली कह रही हूँ, वो वाकई मुझे इस टाइम पे बेचारे ही लग रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों का तो प्रोजेक्ट इमरान में भी कोई लेना देना नहीं था। प्रोजेक्ट इमरान वाले पिछले लोग थे, और उससे पिछले लोग थे जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट इमरान बनाया। अब वो उनकी गलतियां बेचारे धो धो के कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह गलतियां सुधारें। किस तरह वो गलती है कि जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि इस हद तक अंदर जड़ों तक ये चट्ठा जैसे लोग बैठे हुए हैं। अदलिया के अंदर जो है गुट्टू सीयू जैसे लोग बैठे हुए हैं। हर जगह पे, हर इदारे के अंदर इतना डीप रूटेड फैन क्लब है, इतनी नफरत है, इतनी पोलराइजेशन है, जो कि पिछले 10-15 सालों में ये जनरल आसिम मुनीर साहब के जो कॉलीग्स, जो इनके सीनियर्स थे, जो इनसे पहले के लोग थे, वो लगा गया उनका नजला जो है जनरल आसिम मुनीर साहब अपने ऊपर ले ले। ठीक है, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन ये ना पूछा जाए कि इन मुश्किल हालात में पहुंचाया किसने था। फौज थी उसमें शामिल, जनरल बाजवा थे, जो है वो जनरल फैज हमीद थे, उनसे पहले वाले भी लोग होंगे। मैं 4-5 आप लोग को लोगों के नाम बता देती हूँ, आपको भी पता ही होंगे, हम मुतअद्दिद बार उनके नाम ले चुके हैं। लेकिन उनके साथ साथ कुछ सियासतदान भी थे। इमरान खान साहब भी इक्वली उसके अंदर पार्ट एंड पार्सल थे। ये कुछ सियासतदान भी इसी का हिस्सा थे कि हाँ जी हम इस पॉलिटिकल पार्टी को और हम नवाज शरीफ को फिक्स कर देते हैं, और हम पीएमएलएन को फिक्स कर देते हैं, और हम अपना पत्ता साफ कर लेते हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन अभी नजर आ रही है ना, ये इसी वजह से है। अब ये जो चट्ठे का जमीर जाग रहे हैं, और ये जो इस तरह के और लोगों के भी जमीर जागेंगे, और फिर इसको कैश कराती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनके लोग जो है वो इस चीज को कैश कराते हैं। हाँ, कि वो कहते हैं कि जी अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हैशटैग बना दो और इसको ट्रेंड बना दो, और उसको सपोर्ट करते हैं, उस आग में मजीद ईंधन डालते हैं, उसमें एडिंग फ्यूल टू द फायर करते हैं, और उसको अपने सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज्यादा छूट है जो कि रियासत ने दी है, बहुत ज्यादा छूट है, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो गए। उनमें इतना दमखम होता है। मैं तो खैर अभी भी यही कहती हूँ, 92 इनकी इंडिपेंडेंस है ना, इनको बनाने दे हुकूमत, लेकिन इनकी हुकूमत चलनी कोई नहीं है, क्योंकि इनको काम कोई नहीं आता। बेसिकली इनको काम कोई नहीं आता। 4 साल हुकूमत करके तो देखी, उस 4 साल में भी ऑपोजिशन की तरह हुकूमत कर रहे थे कि जी मैं नहीं कर रहा, ये तो सब कुछ जो भी गलत काम है वो मैंने नहीं किया, वो तो मेरे से पिछले आकर के करके चले गए थे। ठीक है, उसके बाद बाजवा साहब पे डाल दो, उसके बाद ये इस पे जनरल फैज पे डाल दें। उनके अपने अपने एम्बिशंस थे, उनके अपने अपनी जो है सक्सेस स्टोरीज थी। उन्होंने भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने भी अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचा, उन्होंने भी कौम के बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इमरान खान साहब के तो अपने बच्चे बड़े सिक्योर है ना, उनको तो उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इमरान खान साहब क्यों सोचेंगे कौम के बच्चों के बारे में? वो तो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते, उनके बच्चों के बारे में तो उनकी एक्स वाइफ जमाइमा सोचती है। तो अवाम को और पाकिस्तान को एक हवा में लटका करके रखें, बना ले। 92 लोग हैं, अपने लोग अपने साबित करें, अपनी हुकूमत बना ले। मैं तो कहती हूँ कि अपनी हुकूमत बनाएं। मैं तो कब से इनको कह रही हूँ कि उमर अयूब साहब को दे दें वजारत उज़्मा, और ये मौलाना साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ बैठ करके मौलाना साहब ये तीनों मिलकर के हुकूमत बनाएं और हुकूमत चलाएं। अवामी मैंडेट अगर यही है और पीर पगाड़ा साहब को भी यही सूट करता है तो इनको दे दे भाई, इनको चलाने दें। लेकिन इनसे चलनी कोई नहीं है ना। फौज के साथ एक तो मिसट्रस्ट है, इनका कुछ पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, चीज़ें कैसे करनी है। जनरल बाजवा साहब इनको लास्ट टाइम हर जगह से मुल्क से पैसे ला के देते थे, फिर मुल्क में नहीं है, कुछ काली कीड़ी फिरी हुई है पूरे मुल्क के अंदर, कोई पैसा नहीं है। तो जो पीर पगाड़ा साहब ने जो शुडली लगाई है ना कि मार्शल लॉ लग गया, वो यही हुआ। उनकी शुडली लगानी थी, यहाँ से इंटरनेट की कुछ ऐप्स जो है वो बंद हुए,
खैर बार बार वही ज़बान से निकलता है इंटरनेट बंद नहीं था, मैं क्लियर कर देती हूँ। कुछ ऐप्स हैं जो कि काम नहीं कर रही हैं, कुछ सोशल मीडिया की जो राबता साइट्स जिसको कहते हैं, जैसे ट्विटर है, एक्स है, इंस्टाग्राम वगैरह थोड़ा सा स्लो आ हुआ है, कहीं कहीं पे यूट्यूब चल रही है, कहीं पे नहीं चल रही है। ये जो ग्लिचेस आ रहे हैं, ये जो इश्यूज आ रहे हैं, इसको लेकर के लोग डर जाते हैं पाकिस्तान के अवाम कि हाँ जी मार्शल लग गया। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर बहुत जल्दी फैसला नहीं हुआ और अगर हुकूमत नहीं संभली तो फिर ऑफकोर्स जनरल आसिम मुनीर साहब को आगे आना पड़ेगा। और फिर जब वो आगे आ गए, फिर अगर वो आगे आ गए, क्योंकि अगर फैसला नहीं होता, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही मुझे ये चाहिए, मुझे केक का बड़ा हिस्सा चाहिए, मुझे छोटा हिस्सा चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो माशाल्लाह से डिमांड्स ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। वैसे वो हमें बताती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बताती है हमें कि जी हम कौम के लिए लड़ना चाहते हैं, हम मैच्योर सियासत करना चाहते हैं, हम जो है बड़ी जो है वो आईनी किस्म की सियासत करते हैं। बिलावल ये कहते हैं कि जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं अपने बलबूते पे वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन ये जब यहाँ पे जब कोई और वज़ीर आज़म बन रहा है, अगर नून लीग को कहा भी जा रहा है कि जी ले लो यार हुकूमत, चलो जी मान लिया, एक लम्हे के लिए मान लिया। अव्वल तो मैं आपको मेरा पर्सनल मौक़िफ़ पता है, मेरा पर्सनल मौक़िफ़ ये है कि नून लीग फौजी भाइयों को भी कहे कि भाई हम ग्रेस के साथ ऑपोजिशन में बैठेंगे और हम टांग खींचने वाली ऑपोजिशन नहीं करेंगे, लेकिन हम ऑपोजिशन में बैठते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क के अंदर जो ये लीडर्स हैं, ये अपनी अंदर ये इखलाकी जुर्रत कब पैदा करेंगे कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि भाईजान ठीक है भाई, हम हार गए, हम हमें कम सीट मिली है, हम विफाक में बैठते हैं ना ऑपोजिशन में। अब अगर पीपल्स पार्टी हार गई है, ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी हार गई है और उसको बिलावल ये कहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि जी हमने तो मदद करनी है हुकूमत बनाने में सिर्फ इसलिए ताकि जी मुल्क में स्टेबिलिटी आए, तो फिर उसमें ये कहां से आ गया ये भी दे दो, 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 पूरी एक लिस्ट है। फिर अगर मदद करनी है तो भाई हम अनकंडीशनल मदद करते हैं, जाओ भाई अनकंडीशनल मदद करते हैं हम आपकी, जाएं अनकंडीशनल मदद करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सियासत नहीं करनी, हम करते हैं आपकी अनकंडीशनल। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सदर दे दें, सदारत दे दे पीपल्स पार्टी को, आप हमें सदारत दे दे, हम आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बना रहे हैं और बाकी हम आपकी अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, आपने जो करना है आप करें। ये भी बातें नहीं कर रहे हैं। वो मौलाना साहब को देख लें, मुल्क में ये सूरत हाल है, जनरल बाजवा को मैं एक्सपोज करूंगा, वो फैज हमीद का नाम गलती से ले लिया, ये मौजूदा वाले थे, किस लिए कर रहे हैं? ये कोई कौम के लिए नहीं कर रहे। कौम के लिए कर रहे होते ना तो चुप करके लोग कहते बस हुकूमत बनाओ, सब कहा सुना माफ, आगे देखो। नहीं, यहां पर भी लोग कैश करी जा रहे हैं। और यहां पर बात मैं नवाज शरीफ साहब की भी करूंगी। नवाज शरीफ एक ब्रांड है भाई, नवाज शरीफ खित्ते का इतने सीनियर लिविंग लीडर, और उनको इनकी अपनी पार्टी ने कोने की मक्खी बना दी है। मतलब मुझे तो सीरियसली नवाज शरीफ साहब के लिए भी फील होता है, वो अपने अंदर एक इखलाकी जुर्रत पैदा करके सामने आए और सीधी तरह बोले भाई शहबाज साहब ये मैं बनूंगा वजीर आजम, मुझे बताएं, मुझे ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं कि मुल्क को इस वक्त एक इंतजामी अमूर के माहिर की जरूरत है कि एक लीडर की जरूरत है। और अगर लीडर की जरूरत है तो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं हो सकते ना। शहबाज शरीफ साहब तो इंतजामी अमूर के माहिर है, मुझे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज पे कोई शक नहीं है। बट मसला क्या है कि लोगों ने नवाज शरीफ के लिए वोट किया। मैं अक्सर ये बोलती हूँ, ये लगातार बोलती चली आ रही हूँ कि नवाज शरीफ को दिखा करके शहबाज शरीफ बेच दिया, तो क्या ये धोखा नहीं है? और क्या टांग ऊपर क्या रख रही है जी नून लीग कि जी वो हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। तो भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करें, अपने अंदर इखलाकी जुर्रत पैदा करें। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब ये कहें कि ठीक है नहीं मिला, मैं कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, मैं लोगों ने मुझसे मोहब्बत की है, लोग कहते हैं या तो अपोजिशन में बैठे, नहीं बैठना अपोजिशन में, तो मियाँ साहब जो हैं वो बने वजीर आजम, जैसे भी करके आपने बनना है, बने आप वजीर आजम। अगर शहबाज शरीफ बन सकते हैं तो नवाज शरीफ क्यों नहीं बन सकते भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क में क्या चल रहा है। फिर जब इस तरह की चीजें चलती है ना तो फिर अफवाहों का बाजार गर्म होता है, मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ लग गया। अब खैर जी बहुत से ऐसे हालात हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको दीगर और हालात बताऊं, बुशरा बीबी के बारे में मैं आपको एक अपडेट कर देती हूँ, क्योंकि बुशरा बीबी की अभी भी तबीयत खराब है, उनका वजन कम हो गया है भाई, उनका वजन कम हो गया है बहुत ज़्यादा। और वजन इसलिए कम हुआ क्योंकि उनका गला खराब है, बुखार है, हलक से कुछ नीचे उतर नहीं रहा, कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड वो खा नहीं सकती हैं। मुझे खैर आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन हो गया। हमारे साथ भी कभी होता है कभी कभी, क्योंकि हमें इतनी ट्रांसमिशन, अभी पिछले हमने इलेक्शन कितनी ट्रांसमिशन की, गला बिल्कुल बंद था, व्लॉग कर करके ट्रांसमिशनें कर करके फिर अपना शो भी करते हैं। वो दिन में आप वो जब 10-12 घंटे आप बोल रहे होते हैं
ठीक है, व्लॉग्स करने हैं, ट्रांसमिशन करनी है, अपना शो करना है, फिर आप कभी एज अ गेस्ट दूसरे किसी चैनल पे भी चले जाते हैं, गला बिल्कुल बंद था, जो शानदे पी के हम लोगों ने अपना गला खोला है, हो जाता है कभी। खैर आई एम श्योर कि वो तो इतना बोल नहीं रही होगी, कोई एलर्जी होगी कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और क्योंकि उनकी डाइट जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुई है, हलक से ही नहीं नीचे कुछ उतर रहा, गला खराब है, बुखार है, बदन में दर्द है, पेट में भी कुछ गड़बड़ है, तो अब ऐसे में वो कह रही हैं कि जी मुझे फैमिली डॉक्टर चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि भाई ये लीगली क्यों नहीं इस चीज़ को परसू कर रहे हैं कि अगर फैमिली डॉक्टर चाहिए, बनी गाला में हैं बुशरा बीबी, तो उनको दे दे फैमिली डॉक्टर भाई, किसी की जान के साथ थोड़ी ना खेलना है, दे दे फैमिली डॉक्टर। या फिर शायद उनके वकील इतने मसरूफ है, वो सब इलेक्शन में हुकूमत बनाने, हुकूमत गिराने और मार्शल लॉ लगाने में, एक्चुअली सब मार्शल लॉ लगाने में इतने हद तक मसरूफ हैं कि कोई बेचारी बुशरा बीबी का ही नहीं पूछ रहा हो भाई बुशरा बीबी के लिए आवाज़ उठाएं, उन्होंने तबीयत खराब है, कुछ बुशरा बीबी को भी इंसाफ चाहिए भाई, पीटीआई वालों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, बुशरा बीबी को भी इंसाफ चाहिए। वो फैमिली डॉक्टर का कह रही हैं, प्लस वो ये कह रही हैं कि उनको खाना देने वाली जो खातून है वो तब्दील हो गई है। मेरे ख्याल से शायद बात उनकी बहन ने की थी, मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर एक डिस्कस भी की थी, तो वो अभी तक उनकी कोई सुनवाई हो नहीं पाई है। देखो वो वीडियो किए हुए मुझे कितने दिन हो गए हैं, कोई 3-4-5 दिन तो हो ही गए हैं ना वो वाली वीडियो के, अब ये उनका हाल है। तो खैर जी ये सारी सूरत हाल है, ये मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूँ। बाकी इसके अलावा और बहुत सी मैंने आपसे बातें करनी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बेंचेस में अब क्या चल रहा है, कोई 3 या 4 के करीब तो उनकी मुलाकातें हो गई हैं, वो क्या फैसला बन करके सामने आ रहा है भाई कि चंद चढ़ना जे, की चंद चाड़ना जे, वो जो चंद चाड़ना है ना उसके बारे में बात करते हैं अगली वीडियो के अंदर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे मिलते हैं।